जब मैं कॉलेज के पहले साल में था तो मुझे फ्रीलांसिंग की जॉब मिली थी जिससे मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए थे। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने काफी सारी गलतियां करी थी मनी मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन उस समय मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप सबको वो गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ लेसन शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ टिप्स दूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है लाइफ में। तो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आपको एक बैंक खाता खोल लेना चाहिए और एक अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसकी लिमिट ठीक ठाक हो। अब आपको ना आपका खुद का एक स्वतंत्र खाता खोल लेना चाहिए। और बैंक खाता खोलना ना किसी बारूदी सुरंग वाले रास्ते पे चलने जैसे, बस वहां पर बम होते हैं या पर बैंक के चार्जेस होते हैं। बैंक आपको 50 अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगाता है। एटीएम ज्यादा इस्तेमाल करने के चार्जेस, मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने के चार्जेस वगैरह वगैरह। पर आपको ना इन सब चीजों से जिंदगी भर डील करना ही होगा। और यकीन रखिए कि आगे आने वाले 10 सालों में आपके पास कम से कम 5 से 6 अलग अलग बैंक खाते होंगे। और जितना जल्दी आप बैंक खातों को मैनेज करना सीख जाओगे उतना बेहतर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और क्यों ये जरूरी होता है। तो क्रेडिट स्कोर दरअसल 300 से 900 के बीच में होता है और बैंक्स को ये बताता है कि बैंक्स आपके ऊपर पैसों को लेकर कितना भरोसा कर सकते हैं। आप उनके पैसों को लेकर भाग तो नहीं जाओगे। तो जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतना ज्यादा बैंक आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जितना अच्छा ये आपका स्कोर रहेगा उतने आपका फाइनेंशियल जीवन बेहतर रहेगा। और जो बैंक्स है वो भी आपके स्पेशल मेंबर्स की तरह आपको ट्रीट करेंगे और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो भी आपके पीछे पीछे भागेंगे। अब क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड का महत्व समझ चुके हो तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्यों एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड जैसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि 3 से 4 सालों में आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, लाइक 750 से ऊपर चला जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लाइफ में वो बहुत जगह काम आ जाएगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स भी मिलेंगे। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करना सीख गए तो पहले ही आप 99% लोगों से आगे चले जाओगे इन मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। क्रेडिट कार्ड को आपको ठीक से इस्तेमाल करना होगा और अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े कर्जे में भी फंस सकते हो जो कि आपको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाए। अब मेरी अगली सलाह यही है कि आपको किसी भी तरीके के लोन को अवॉइड करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको तुरंत खर्च कर देना है। अगर आप 30,000 रुपए का फोन नहीं ले सकते हो तो मत लो। कि जो दुकानदार है वो पूरी कोशिश करेगा आपको फोन बेचने की, वो आपको दिखाएगा कि कैसे 5,000 रुपए भर के भी ये फोन आपका हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है वो भी एक तरीके का पर्सनल लोन ही होता है। और अगर आपने वो ले लिया और एक भी ईएमआई मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। अब अगला स्टेप यही रहेगा कि जो भी पैसे आप कमा रहे हो उसको पूरा नहीं खर्च करना है। अब मुझे पता है कि 18-19 साल की एज में ना हम सबकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है और किसी किसी को पसंद होता है ट्रैवल करना, किसी किसी को नए कपड़े खरीदना पसंद होता है, किसी किसी को नए रेस्टोरेंट में जाना पसंद होता है और वो सब आपको पूरा करना भी चाहिए। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको उसमें से 500 से 1,000 रुपए बचाने भी चाहिए। अब वो पैसे बचा के आप करोगे क्या? तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है अपने पैशन में। लेट्स से क्या, अगर आपको गिटार सीखना है या फिर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लर्निंग के ऊपर। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न जो देता है ना वो खुद के ऊपर जब इंसान इन्वेस्ट करता है उसी से मिलता है। ना ही कोई स्टॉक मार्केट ना ही कोई क्रिप्टो मार्केट आपको इतना रिटर्न दे सकता है जितना आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके मिलेगा। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ये सब करने के बाद अगर आपके पास थोड़े और पैसे बच जाते हैं तो आपको उनको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। तो कम उम्र से इन्वेस्टिंग करना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। जैसे अगर आप जल्दी रिटर्न होने का सपना देख रहे हो तो आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत होती है। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन निवेश क्या करना है? तो निवेश करने के लिए आपकी उम्र के हिसाब से और आपके जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार आपको इक्विटीज में निवेश करना चाहिए। अब इक्विटी सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड, निफ्टी, ये सब आपने सुना ही होगा। और बस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना शुरू कर सकते हो क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करना सबसे आसान तरीका होता है इक्विटीज में निवेश करने के लिए। इसमें भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हो क्योंकि इंडेक्स फंड एकदम सेफेस्ट ऑप्शन होता है इक्विटीज में निवेश करने के लिए। और कौन से इंडेक्स फंड में निवेश करना है ये भी समझ नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जो आखिरी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा वो है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। जैसे आप 18 साल के हो जाओगे आप एक एडल्ट की तरह ट्रीट किए जाओगे और आपको आपके सैलरी के ऊपर टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स देना होगा, नीचे है तो नहीं देना होगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब आप खुद भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल इंसान की मदद ले सकते हो और ज्यादातर आपके जो माँ बाप है वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप खुद से सीख जाओ फाइल करना, क्योंकि ये चीज भी आपको जिंदगी भर करनी है। तो अगर आप खुद से सीख गए तो काफी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड बातें करी है जो कि पहली बारी में हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, लेकिन अगर आप इन बातों को सीख गए, समझ गए तो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत आसान हो जाए। तो अगर कुछ भी बात है जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हम लोग जरूर उसका आंसर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।